गुड इवनिंग रितेश। सीमा गुप्ता गुड इवनिंग। सबनम गुड इवनिंग। रानी गुड इवनिंग। शंकर गुड इवनिंग। राहुल गुड इवनिंग। मौसम गुड इवनिंग। प्रेम सिंह गुड इवनिंग। राहुल वर्मा गुड इवनिंग। राहुल एक सेकंड का स्लो क्यों हो रहा है पता नहीं। हम लोग तो एज यूजुअल जैसे करते तो वैसे ही किए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्लास से स्टार्ट करते हैं। और आज लगा कुछ स्टूडेंट न्यू है तो उससे रिक्वेस्ट है कि देखो ये हाउस प्रॉपर्टी का लगभग एंड की तरफ है, तो आप लोग पीछे का वीडियो थोड़ा सा देख लोगे तो आपको समझ में आएगा, और नया चैप्टर जब आएगा तो फिर वहां से कैरी ऑन करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आज देखो कुछ नया स्टूडेंट्स है। तो चलिए क्लास आगे करते हैं। तो सर अब हम लोगों के पास जो डे बचा, कितना डे बचा बताओ? 78 डेज। ठीक है, घबराने का कुछ नहीं है। ठीक, हम लोग एक्स्ट्रा क्लास लेके कवर करेंगे। अलका गुड इवनिंग। हम लोगों का 14 मार्च से एग्जाम है आप लोगों का। अकाउंटेंसी का एग्जाम कब है सर? अकाउंटेंसी का एग्जाम 23 मार्च को है, और कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का एग्जाम आप लोग का 27 मार्च को है। ठीक है सर, अभी हम लोग क्या पढ़ा रहे? कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन का टैक्सेशन वाला पार्ट पढ़े। इसमें हम लोग क्या पढ़े? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर ये 20 मार्क्स का चैप्टर है। सर 6 मार्क्स का क्या रहेगा? 4 तो एमसीक्यू रहेगा और 2 तो एसीक्यू रहेगा आपका पार्ट बी में। सर 4 मार्क्स का एक थ्योरी रहेगा, कहाँ? क्वेश्चन नंबर 4 में, और 10 मार्क्स का एग्जाम रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो सर आज हम लोगों का क्या क्वेश्चन नंबर 5 जो 10 मार्क्स का कंप्लीट होगा, और 4 मार्क्स में भी जो सम्स आता है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग का ये लास्ट क्लास है सम्स का। बिल्कुल सही, समनम बोली सर 2022 बना लिए है। राहुल भी बोला। अभी हम लोग आंसर चेक करेंगे। तो सर ये हो चुका, आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग 2019 तक कंप्लीट किए थे, और शायद गलती से हम 2021 बोल दिए थे। 2021 में एग्जाम नहीं हुआ था, 2022 में। तो सर 2022 का आप लोग होमवर्क दिए थे, और ये 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो इस क्वेश्चन को देखो और बताओ कितना है आप लोग का आंसर। जल्दी इस क्वेश्चन को देखो और बताओ जल्दी आपका आंसर कितना है। देखो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी पूछा, सही 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखते हैं हम जब बनाएंगे फिर देखेंगे किसका कितना आंसर आ रहा। राहुल बोला सर 44,000। ओके, बाकी लोग बताओ। राहुल बोला सर 44,000 आंसर आया। बाकी लोग देखिए कितना आया। क्वेश्चन को थोड़ा देख लो, कौन वाला सम है सर? राजीव शाह का, जो 10 नंबर का 5 नंबर में आया था क्वेश्चन नंबर 10 का। ये 10 मार्क्स का सम है। रानी बोलिए सर 50,000 आया। ओके, और बताइए, देखते किसका सही है। सर पहला आंसर 44,000, दूसरा आंसर 50,000। और कोई? समनम बोलिए 50,000। ओके, समनम का भी शायद 50,000 है, और राहुल का 44,000 है। और कोई? और कोई बनाए हो? अच्छा, और भी सर राहुल 100, वो भी 50, मौसम 50। शंकर बोला सर 1,06,000। शंकर बोला सर 1,06,000, 1,06,000। और प्रेम सिंह, वाह न्यू आए हो फिर भी तुम बोलो कि हो, अच्छा बात है। प्रेम सिंह का भी 50,000। ओके, सेकेंड आंसर। प्रेम सिंह का भी बोला आंसर कितना है? 50,000। और बाकी लोग देखो, इसका मतलब है देखो 3 आंसर आया है, इसका मतलब किसी ना किसी का गलती है। तो सर थोड़ा और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इतना सवाल करने के बाद भी अगर गलती कर रहे हो कोई ना कोई, इसका किसी ना किसी एक का तो गलती होगा। चलिए, और कोई आंसर नहीं दिया, इसका मतलब बहुत स्टूडेंट नहीं बनाया। तो थोड़ा देखो, अब हम डिस्कस करते हैं, फाइनली देखते हैं कि सर आंसर कितना आएगा। प्रेम सिंह सर आपको फॉलो कर दे, थैंक यू प्रेम।
थैंक यू। बट थोड़ा सा रेगुलर क्लास में आया करो तो थोड़ा सा हम लोग को भी कहो तो मोटिवेट मिलता है कि स्टूडेंट है। बाद में वीडियो देखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट रेगुलर आओगे ना तो फिर मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा कि और थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है प्रेम, ओके चलो। तो आते हैं राजीव शाह इज द ओनर ऑफ द 2 हाउसेस। सर राजीव शाह जो है 2 घर का मालिक है। कितने घर का मालिक है? 2 घर का मालिक है। और वह घर कहाँ है? दुर्गापुर में। सर दुर्गापुर में है ना, इसका मतलब सर वो नॉन मेट्रो सिटी में। दुर्गापुर कहाँ पड़ता है? कोलकाता से बाहर, तो सर वो नॉन मेट्रो सिटी है। डिटेल ऑफ विच फॉर द प्रीवियस ईयर 2009 to 20 है ना, 2019 से 20 में इसका ये इंफॉर्मेशन दिया है। तो सर हाउस 1, हाउस 2, ठीक है। देखो हाउस 1 ये बोल दिया टेनेंट बिजनेस। जो हाउस 1 है वो टेनेंट के बिजनेस के लिए दिया हुआ है। इसका टेनेंट उसको लिया, उसको में वो बिजनेस कर रहा है। तो सर वो बिजनेस करे कुछ भी करे, हम तो भाड़े में लगा दिए, तो सर मेरा कहाँ आएगा? हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। तो सर ये लेट आउट होगा। और एक में क्या कर रहा है? वो खुद रह रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओन रेसिडेंस। क्या बोलते हैं हम लोग? ओन रेसिडेंस, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड। तो सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड है और ये का लेट आउट है। तो हम तो देख ही रहे, देखो करीब करीब शुरू से 2015 से समझ बना रहे, तो देखो 2 घर दे रहा 10 मार्क्स में, एक घर सेल्फ ऑक्युपाइड और एक घर का दे रहा लेट आउट। देखना मैक्सिमम क्वेश्चन में पहला घर लेट आउट है, दूसरा घर का सेल्फ ऑक्युपाइड है। केवल एक साल घुरा के आया था, एक साल पहला सेल्फ ऑक्युपाइड दिया था, बाद में लेट आउट दे दिया। इसलिए आप लोग भी केयरफुली एग्जाम में जब करोगे तो देख लेना कौन घर क्या है। तो सर जो सेल्फ ऑक्युपाइड होता है उसका कोई टेंशन नहीं है, उसका सिर्फ इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल काम आता है। तो सर इसका इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल देखो 44,000 दिया हुआ है। कितना दिया? 44,000। और यहां बोल दिया लोन टेकन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, है ना। जो घर लिया है, मैंने जो लोन लिया वो घर बनाने के लिए लिया है। तो सर सेल्फ ऑक्युपाइड में पड़े है, अगर आप लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए, घर बनाने के लिए, और घर वो 5 साल में बन गया। सर 3 कंडीशन है। पहला लोन क्या? 1 अप्रैल 1999 के बाद लिए। दूसरा कंडीशन सर घर बनाने के लिए या खरीदने के लिए। और तीसरा कंडीशन सर वो घर बनाना और खरीदने में 5 साल में हो गया हो। तो सर आपको मैक्सिमम इंटरेस्ट छूट कितना देता? 2 लाख। और सर अगर 3 कंडीशन हो, कोई और कंडीशन हो छोड़कर, तो इससे उसके लिए मैक्सिमम कितना देता? 30,000। तो सर ये 44,000 दिया और घर बनाने के लिए लिया, और डेट नहीं दिया कब लिया, तो मान के चले से 1999 के बाद लिया है और 5 साल में हो गया होगा। इसलिए यहाँ सर मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा? 44,000। बट अगर यहाँ लिख देता रिपेयर तभी 30,000 हो जाता है। इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल कितना माइनस करेंगे? 44,000। सर रूल कहाँ लिखाया है? जब सेल्फ ऑक्युपाइड का फॉर्मेट बताया तो तुम्हारा रूल लिखाए थे। तो सर यहाँ लेस कितना करेंगे? 44,000। बस सेल्फ ऑक्युपाइड का कहानी खत्म। अब आते लेट आउट। सर लेट आउट में क्या होता है? उसका फॉर्मेट होता है पहले गैप। तो सर गैप निकालने का टेंशन है, तो गैप कैसे निकालेंगे? देखिए म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 1,50,000। तो आप लोगों को बताया तो जब भी म्युनिसिपल वैल्यू दे वो हमेशा हमारा क्या होगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू होगा। मतलब क्या होगा? नेट म्युनिसिपल वैल्यू जीएमबी नहीं होगा, एनएमबी होगा। तो सर ये एक तरह से एनएमबी है, तो इसको जीएमबी में कन्वर्ट करेंगे। तो सर एनएमबी और जीएमबी, एनएमबी से जीएमबी में कन्वर्ट करने का 2 फॉर्मूला होता है। एक जीएमबी इक्वल टू एनएमबी प्लस वाटर टैक्स प्लस सीवरेज टैक्स डिवाइडेड बाय 90 into 100, है ना। और एक क्या होता है सर? जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। तो हम लोग देखेंगे कि कौन सा, अगर मेट्रो सिटी में है तो फॉर्मूला यूज करेंगे, और नॉन मेट्रो सिटी में जो एनएमबी होगा वही जीएमबी होगा। तो आपने देखो यहाँ दुर्गापुर बोल दिया है, तो सर जो 1,50,000 है यही हमारा जीएमबी है, तो टेंशन खत्म। तो सर जो म्युनिसिपल वैल्यू दे रही है हमारा का जीएमबी है। क्लियर हुआ? सर जीएमबी है, फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट है। इसका मतलब इन तीनों में हम लोग कंपेयर करेंगे। तो सर का 1,50,000 में 1,80,000 बड़ा कौन है? 1,80,000। फिर 1,80,000 में 1,60,000 का कंपेयर तो छोटा कौन है? 1,60,000। तो सर इसमें तीनों का कंपेयर करके फाइनल आंसर है 1,60,000, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आरईआर। क्या बोलते हैं हम लोग? आरईआर, जिसका पूरा नाम क्या है? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ठीक। अब रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट से हम लोग कंपेयर करते का एआरआर माइनस यूआर से। तो सर एआर देखिए यहाँ एनुअल रेंट दे दिया हुआ है 2,40,000। सर इसमें से माइनस करते अनरियलाइज्ड रेंट जो लास्ट क्लास में किए थे, इसमें नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, यही यूआर है। और साथ में हम लोग वैकेंसी पीरियड रेंट है तो वो भी निकाल लेते 2 मंथ्स का। सर 2 मंथ्स का वैकेंसी पीरियड कैसे निकालेंगे? सर ये 12 महीने का एनुअल बोला, तो 2,40,000 को डिवाइड करेंगे 12 से और इंटू करेंगे 2 से, तो वैकेंसी पीरियड आ जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे तो सर आरईआर बड़ा होगा तो वही आंसर, अगर एआर बड़ा हुआ तो वैकेंसी पीरियड को लेस करके लेंगे, बताया कि नहीं। तो सर इतने से करने से गैप आ जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू।
उसमें लेस क्या करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तो सर म्युनिसिपल टैक्स कितना, 10% है, और 10% किससे निकलता है, एनएमबी पर। तो सर एनएमबी 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 10% निकालेंगे तो सर 15,000 लेस कर देंगे। तो सर नैब आ जाएगा नेट एनुअल वैल्यू, उस नेट एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन लेंगे, और सर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल 35,500 डाल देंगे। आंसर कंप्लीट। क्लियर है, पूरा समझा दिए। अब हम लोग करेंगे, एक बार क्वेश्चन आप लोग किए हो, और जो नहीं बनाए हो थोड़ा सा एक बार रीड कर लो, अभी हम सॉल्व करते हैं। जो बनाए हो अच्छा बात है, जो नहीं बनाए एक बार रीड कर लो, ओरली हम समझा चुके हैं, अब बनाएंगे। और आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में जो हम ईयर का पूरा पेपर भेजे हैं, उसको क्या करोगे, प्रिंट आउट निकाल लोगे और रेगुलर देखोगे, टिक मारते रहोगे, काका हो गया, देखना पूरा पेपर कंप्लीट करके बैठोगे पूरा, और उसी पेपर को प्रैक्टिस करके जाओगे, आपको उसमें 100 में 100 कॉमन आएगा। तो मोबाइल से मत देखोगे, उसको प्रिंट आउट निकाल लोगे, रिक्वेस्ट आप लोग से, और निकाल कर रेगुलर बेसिस में देखते रहोगे। सर जहां जहां पॉइंट आउट करें वही क्वेश्चन रहेगा, खाली आपको जाना है, पेपर लेना, सॉल्व करना चालू करना है। ये नहीं खोजना कहाँ हाउस प्रॉपर्टी है। सर हाउस प्रॉपर्टी मिलेगा कहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में ही मिलेगा, 4 मार्क्स का। सर लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क्स कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 मिलेगा। आप लोग पेपर जाके देख के देखो। तो ये सब पूरा रेडी होकर पहले आना, क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट भी बर्बाद नहीं करना हॉल में, क्योंकि पहले पता होना चाहिए कहाँ है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं अब। तो सर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्किंग नोट करेंगे। चलिए तो चलते आगे आते हैं। तो सर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट बना लेंगे। क्या बनाते हैं हम लोग, फॉर्मेट। तो सर हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का श्री सौविक घोष, असेसमेंट ईयर 2020-23। सर हम लोग 22 टेस्ट लिखे, लिखना चाहिए का 21-22, बट हम लोग करेंट ईयर के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन बना रहे, और जो क्वेश्चन दिया हुआ ईयर का वही हम रख रहे। ठीक है, तो सर ये पार्टिकुलर्स अमाउंट। सर पहला घर क्या है, लेट आउट है, इसलिए H1 बोल के क्या लिखेंगे, लेट आउट। अब सर इसमें पहले क्या लिखते हैं, अगर लेट आउट तो पहले लिखते हैं हम लोग ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले हेडिंग क्या देते हैं बताओ, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर इसमें लेस करते क्या, सर इसमें लेस करते हैं म्युनिसिपल टैक्स। क्या लेस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। लेस करने के बाद जो आता है उसको बोलते हैं नैब, नेट एनुअल वैल्यू। क्या आता है बताओ, नैब। इस नैब से क्या करते हैं, सर लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर इसके अंदर दो डिडक्शन मिलता है, एक मिलता है स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको बोलते हैं अंडर सेक्शन 24A, और एक मिलता का इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल जिसका सेक्शन होता है अंडर सेक्शन 24B। से दोनों लेस करने से जो आया तो उसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बोल देते हैं, लेट आउट का। बट यहाँ दो घर है तो हेडिंग का देंगे आप, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड। क्या हेडिंग देंगे, हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड। सर इसका हम लोग चालू करते हैं नैप से, नेट एनुअल वैल्यू, जो ऑलवेज नील होता है। सर इसमें एक डिडक्शन मिलता है, क्या सर, एक मिलता है डिडक्शन, क्या इसके अंदर, इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B। सर अब इसका जो इंटरेस्ट है लेट आउट से एडजस्ट कर देंगे, जो आएगा उसको बोल देंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। पहले ऐसे हम लोग फॉर्मेट बना लेते, याद है। अब हम लोग जाके इसके नीचे क्या करेंगे, एग्जाम में वर्किंग नोट करेंगे। क्लियर, तो चलिए तो चलते हैं वर्किंग नोट में और देखते हैं कि फाइनल आंसर कितना आता सबका। सिद्धांत राम राम, सॉरी अभी देखे। चलिए आते हैं हम लोग वर्किंग नोट। सर वर्किंग नोट क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में है हम लोग को, देखो यहाँ हाउस 1 का निकाले जो बता चुके, एक बार देखो। सर म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया, 1,50,000। तो सर ये म्युनिसिपल वैल्यू बोला नहीं है कि ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है या नेट म्युनिसिपल वैल्यू है। जब नहीं बोला तो हम लोग हमेशा नेट म्युनिसिपल वैल्यू मानेंगे और उसको ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। तो सर ये दुर्गापुर में है, यही हमारा हो जाएगा। इसलिए हम लोग लिखेंगे का हाउस इज सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सिटी दैट इज दुर्गापुर, दुर्गा पूजा बोल रहे, दुर्गापुर है ना। और देयरफॉर जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। ये लिखने का मतलब क्या हो गया, टीचर को ये बता रहे कि जो 1,50,000 है आप जो दिए है वही हमारा जीएमबी है। तो चलो लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अच्छा वी एज्यूम दैट लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि दुर्गा बता दिया, तो आप डायरेक्ट लिखोगे हाउस इज सिचुएटेड। क्या लिखो बताओ, हाउस इज सिचुएटेड एट नॉन मेट्रो सिटी दैट इज दुर्गापुर, लिख दोगे। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जो जीएमबी होगा ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू वही हो जाएगा हमारा का नेट म्युनिसिपल वैल्यू। तो सर जीएमबी निकल चुका। अब हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग देंगे कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्या हेडिंग देंगे बताओ, कंप्यूटेशन ऑफ रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। सर कैसे देते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। आप लोगों को याद हो गया होगा और हम बार बार बोले तो आपको याद हो जाना चाहिए। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा का लिखते हैं फेयर रेंट, तीसरा का लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट।
सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में क्या करते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, जो मैक्सिमम लेते हैं, फिर जो निकलता है सर स्टैंडर्ड रेंट से क्या लेते हैं, उसका मिनिमम लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्या लेते हैं सर, सारा रूल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो देयरफॉर निकल जाता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। तो सर इस क्वेश्चन में देखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना है, तो सर इस क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल बोल चुके, जो नेट म्युनिसिपल वैल्यू है वही ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू होगा। सर कितना है बताओ, 1,50,000, और फेयर रेंट कितना है 1,80,000। तो सर सबसे पहले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना लिखेंगे 1,50,000, और फेयर रेंट कितना था देखो अभी बताया सर, फेयर रेंट 1,80,000। तो सर हम लोग फेयर रेंट लिखेंगे 1,80,000, और सर अब क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड रेंट। तो सर क्वेश्चन में देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना दिया हुआ, स्टैंडर्ड रेंट दिया 1,60,000। तो सर यहाँ आके लिख देंगे 1,60,000। सर इन दोनों में तीनों में कंपेयर करेंगे, पहला दो में मैक्सिमम लिख चुके हैं, उसका मिनिमम, तो 1,80,000, 1,80,000 में 1,60,000 का कंपेयरिंग करेंगे तो 1,60,000 आएगा। तो सर क्या निकल चुका, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल चुका। सर इसके बाद क्या निकालते हैं, इसके बाद निकालते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो हेडिंग क्या देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या हेडिंग देंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। फिर क्या हेडिंग देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। जो नीचे का आइटम उसमें मैक्सिमम लेते हैं हम लोग, लिख दिया मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग। सर किसका मैक्सिमम लेते हैं, दो चीज, पहले लिखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा लिखते हैं एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस अनइरेंजल रेंट। तो सर यूआर नहीं है तो नहीं भी लिखिए, डायरेक्ट एक्चुअल एंड रिसीवेबल लिख दीजिए। अगर यूआर लिखते तो नील लिख दीजिएगा, है ना। बट हम लोग जनरली या रेंट रिसीवेबल लिख दिया जा रहा, आप लिखोगे एक्चुअल एंड रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल भी सही है। बट इसके नीचे हम लोग क्या बोलते हैं, अगर कोई वैकेंसी पीरियड है तो उसको लेस करके लिखेंगे बट वैकेंसी पीरियड रेंट। तो सर इस कंपेयरिंग करने से क्या आ जाता है, इससे आ जाता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो देयरफॉर लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर फॉर्मेट बन चुका, अब वैल्यू पुट करना है, तो वैल्यू पुट करते हैं। सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यहाँ से 1,60,000 निकाल चुके हैं। सर इसमें रेंट रिसीवेबल हमेशा 12 महीना का होता है। तो सर क्वेश्चन में आके देखिए एनुअल रेंट 2,40,000 पूरा 12 महीने का दिया, और नहीं देता तो हम लोग 12 महीने में कन्वर्ट करते। सर लास्ट क्लास में किए थे, याद करो 15,000 था सर, उसको इंटू करके हम लोग 12 महीने में कन्वर्ट किए। बट यहाँ क्यों नहीं कन्वर्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी ये 12 मंथ्स का है, इसलिए आके हम लोग यहाँ कितना लिख देंगे सर, यहाँ 2,40,000 लिख देंगे। अब क्या लिखेंगे, वैकेंसी पीरियड रेंट। सर कितना महीना घर फाका था, तो सर क्वेश्चन में देखिए वैकेंसी पीरियड रेंट कितना महीना है, 2 मंथ्स। तो सर इस 2 मंथ्स का हम लोग भाड़ा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये 12 महीने का है, तो सर उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 मंथ का आ जाएगा, उसको 2 से इंटू कर देंगे तो वैकेंसी पीरियड रेंट आ जाएगा। तो आते हैं यहाँ 2,40,000 डिवाइडेड बड़ा है 2,40,000। तो सर इसको आंसर बनाने के पहले क्या करेंगे, वैकेंसी पीरियड रेंट को लेस कर देंगे। सर 2,40,000 से 40 माइनस कर दें तो कितना बचे, 2,40,000। तो सर हमारा 2 लाख, सॉरी 2,40,000 से 40,000 माइनस कर दो 2 लाख, तो हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ जाएगा 2 लाख। क्लियर है, 2 मिनट दे रहे हैं, अगर यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो यस लिखिए। यहाँ तक देख लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए, नहीं तो यस लिखिए आप लोग। अलका बोली सर यस सर क्लियर, शंकर बोले यस, रानी यस, राहुल यस, सबनम यस, बाकी लोग भी बोलिएगा। प्रेम सिंह बोला नो डाउट सर, थैंक यू। और किसी को डाउट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछ सकते हो। और ऐसे भी आज खत्म हो जा रहा सम्स, सर नेक्स्ट क्लास में थ्योरी करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू चैप्टर 20 मार्क्स कंप्लीट। अगर 20 मार्क्स हम जितना पढ़ा उतना फेयर करके अगर रेगुलर प्रैक्टिस करो तो 20 मार्क्स इसी के अंदर से आएगा। चलिए मौसम, कोमल सब बोल चुका क्लियर है सर। तो सर ये क्लियर, अब तो सम्स बन चुका है, मेरा वर्किंग नोट हो गया, और सर फॉर्मेट बना के पहले आ चुके हैं, उस फॉर्मेट में जाके क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो चलते फॉर्मेट में। तो सर ये फॉर्मेट हम लोग बना के रख चुके थे, अब आएगा फॉर्मेट में पुट करते हैं। सर ग्रॉस एनुअल वैल्यू अभी निकाल चुके 2 लाख, तो सर यहाँ पुट कर देंगे 2 लाख। सर इसमें क्या लेस करेंगे, म्युनिसिपल टैक्स। तो क्वेश्चन में जाते हैं, म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया था याद करो, 10%। आके देखो यहाँ लिखा हुआ है सर म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया बताओ, म्युनिसिपल टैक्स 10%। और म्युनिसिपल टैक्स किस पर निकलता है, एनएमबी पर। तो याद रखना यहाँ एनएमबी जीएमबी सेम, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट कहीं कहीं एनएमबी और जीएमबी अलग हो जाता है, तो उस समय एनएमबी पर ही निकालना। सर 1,50,000 का 10% निकालेंगे, और यहाँ कुछ नहीं बोला तो मानेंगे ओनर ही पे किया। अगर इसमें सभी लिख देता कि सर ये टेनेंट पे किया तो लेस नहीं होता, सब करके आए हुए हम लोग। तो सर अभी क्या करेंगे, 1,50,000 का 10% लिखेंगे, यहाँ आएंगे 1,50,000 का 10% कितना सर, 15,000। सर 2 लाख से 15,000 माइनस करेंगे तो आएगा कितना सर, 1,85,000, जिसको हम लोग कब लेंगे नेट एनुअल वैल्यू, आप लोग बनाए होंगे।
सर इस 1,85,000 का 30% हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन निकालते हैं, लिख के रखे हुए हैं, खाली यहाँ ब्रैकेट में क्या करें, 1,85,000 का 30%, सर कितना आएगा 55,500। और सर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल आप लोगों को हमेशा भी दिया रहेगा सर, ग्रेजुएशन में इसी को हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे, टफेस्ट यही है, इसलिए आप लोग को यहाँ क्या किया डायरेक्ट दिया रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। सर कितना, देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया, 35,000। और सर लेट आउट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना इंटरेस्ट सब लेस हो जाता है, लिमिटेशन केवल किसके लिए, सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए, है ना। तो सर यहाँ 35,500 पूरा लेस होगा, तो इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल में 35,500, 35,500। सर इसको लेस करेंगे 1,85,000, दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 94,000। कितना आ गया 94। इसका अंदर जो हम घर भाड़े में लगाया है उससे कितना कमाया 94,000। और गवर्नमेंट क्या बोलता है, अगर कोई ऐसा घर है जिसमें आप रहते हो, अगर उसका इंटरेस्ट है तो इससे माइनस कर दो। तो भाई राजीव साग वाला, हाँ ऐसा मेरा घर है, कौन घर है ये, तो सर इसका इंटरेस्ट कितना देते हैं, याद करो क्वेश्चन में कितना, इसको नील लिखेंगे, और इसका इंटरेस्ट क्वेश्चन कितना देखो, इसका कितना है 44,000, तो इसका 30,000 होगा। नहीं सर घर बनाने के लिए लिया, तो घर बनाने के लिए तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलता है 2 लाख, और यहाँ कितना दे रहा है 44,000, तो पूरा मिल जाएगा। सर इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल कितना डाल देंगे 44,000, इसको जोड़कर आउट ऑफ कॉल में ट्रांसफर करेंगे, और सर का ये माइनस होगा, सर ये माइनस होगा तो 94,000 से 44,000 माइनस करें तो आएगा 50,000। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो जवाब दिया था 50,000, रानी, शबनम, प्रेम, सही है। शंकर, राहुल वर्मा आपका गलत है। क्लियर हुआ, ऐसा गलती करो तो चलेगा। इस सवाल कितना बार हम बना चुके बताओ सब, 15, 16, 17, 18, 19 और अब जाके 22। मेरा आंसर सही है, वो हम माइनस नहीं, मतलब है माइनस नहीं करना भी तो गलत है। चलिए किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, किसी को कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछिए। चलिए क्लियर, और जिसका गलत था वो भी चेक कर लियो, आपको आइडिया हो गया होगा, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है सर, 2022 का 10 मार्क्स का सम से आया था, और ऐसे घर हर साल आता है, आप लोग देख लो 15 से लेकर 2022 तक। सर सारा चीज हम बना दिए, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। बट 2022 में सर और में एक सम से आया था, और 4 मार्क्स में एक सम से आया था। सर 2022 में 3-3 सम है, तो सर अभी ये 10 मार्क्स का किए, और में देखना क्वेश्चन पेपर में सर और में का क्वेश्चन है तो भी करते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रिस्ट्रिक्शन नहीं है प्रेम, क्या रिस्ट्रिक्शन, मतलब इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट का रिस्ट्रिक्शन है, रूल में बताए हुए है कि अगर आप घर बनाने और खरीदने के लिए लिए है तो 2 लाख तक रिस्ट्रिक्शन है इंटरेस्ट। अगर आप रिपेयरिंग करने के लिए, रेनोवेशन करने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन करने के लिए लिए तो 30,000 रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है प्रेम, कब प्राय जब हम शुरू में सेल्फ ऑक्युपाइड के तुम्हें बताए हुए हैं, तो सेल्फ ऑक्युपाइड के लिए रिस्ट्रिक्शन है, बट लेट आउट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जितना भी इंटरेस्ट लोन होगा सब माइनस हो जाएगा। चलिए प्रेम बोला ओके सर। अब आते हैं सर, ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ, बट ये कहाँ आया था, और में आया था, पेपर खोल के देखो तो और में आया था। 10 मार्क्स में 2 क्वेश्चन रहता है, एक सम्स पूरा का पूरा और दूसरा थ्योरी सम्स रहता है, तो सर ये सम्स आया था। देखते क्या पूछा। मिस्टर अजीत कर इज द ओनर ऑफ द 2 हाउस, 2 घर का ओनर है, और ये कहाँ है, दमदम में। ठीक है, दोनों घर दे दिया, आपसे पूछा बताओ इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बताओ, किसका, मिस्टर अजीत कर का। और इसमें भी देखो ये पहला घर टेनेंट रेसिडेंस, टेनेंट के रहने के लिए दे दिए, इसका टेनेंट के रहने के लिए दे दिए तो मेरे लिए लेट आउट है। और ये का ओन रेसिडेंस, तो सर ये सेल्फ ऑक्युपाइड है। अगेन सर सेम सम्स आया, तो जल्दी बताइए इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना निकला, जल्दी बताइए। आप लोग का आंसर कितना है, देखिए आप लोग का आंसर कितना है बताइए। रानी बोल रही है 61,600, मौसम बोलिए 61,600, 61,600 पहला आंसर। और कोई, राहुल वर्मा बोलिए, राहुल वर्मा बोल रहा है 61,600 सेम, राहुल साव भी, प्रेम भी और शंकर भी, इस बार सबका आंसर सेम है। इट मीन्स हो सकता है आप लोगों का सबका सही हो।
तो देखते हैं सर, समझाते हैं, बनाते हैं। अगर हमारा भी 61,600 आया तो आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। चलिए सबसे पहले सर सेल्फ ऑक्युपाइड का समझाते हैं क्योंकि इजी है। तो सबसे पहले बताओ, सेल्फ ऑक्युपाइड 42,000 है, इंटरेस्ट कितना लेस होगा, जल्दी बताइए। 42,000 आपका इंटरेस्ट है, कितना माइनस करेंगे सेल्फ ऑक्युपाइड में? राहुल 100 बोला 0, नहीं होगा सर, नील 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 0। चलिए और कोई? अब थोड़ा ठीक से सुनो, इसका मतलब सबका आंसर गलत आ गया, 61,600 सबका गलत आ गया, और कोई देख के भी बोला तभी वही आ गया। आप प्रेम सिंह बोला सर 4,200 माइनस होगा, 42,000 माइनस होगा, प्रेम सिंह बोल रहा। और बाकी मैक्सिमम स्टूडेंट बोला सर नहीं माइनस होगा, जो नहीं बोला, नील बोला है, कोमल भी बोला नहीं होगा, शंकर बोला 19,600 होगा। शंकर कहीं दीवार में अगर हो तो सर फुल लो, ठीक है। और शंकर बोला 40, सॉरी प्रेम सिंह बोला 42,000 होगा। अब थोड़ा ठीक से सुनो, देखोगे मेरा पढ़ाने का क्या सर, सारा चीज हम रूल में बता देते हैं, रूल को फॉलो करो, क्लियर होगा। सर यहाँ माइनस होगा 30,000, कितना माइनस होगा? 30,000। क्यों? देखो अभी लिख रहे, थोड़ा समझोगे। सेल्फ ऑक्युपाइड में आप लोगों को रूल बताए थे, जाके आप लोग कॉपी चेक कर लोगे, लिखे हुए। पहला बोला था कि अगर आप लोन ले रहे आफ्टर 1 अप्रैल 1999 के बाद, दूसरा वो लोन लेकर आप घर खरीद रहे या बना रहे, ये होना चाहिए। और तीसरा आप बना रहे या खरीद रहे वो 5 साल के अंदर बन जाना चाहिए। 3 कंडीशन, अगर 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं, पहला कंडीशन लोन आपका 1 अप्रैल 1999 के बाद होना चाहिए, दूसरा कंडीशन वो लोन लेकर घर खरीदे या बनाए, और तीसरा आप खरीद रहे या बना रहे हो 5 साल के अंदर हो जाना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल करते हैं सेल्फ ऑक्युपाइड में, तो आपको मैक्सिमम डिडक्शन 2 लाख मिलेगा, और नहीं करते हैं तो आपको मैक्सिमम 30,000 मिलेगा। क्या बोले इसमें? अगर 3 कंडीशन तीनों का तीनों फुलफिल कर दे तो 2 लाख तक मिलेगा, सरकार बोल रहा। अगर नहीं, 3 में से कोई भी एक भी नहीं कर पाया है ना, तो हमको कितना मिलेगा? 30,000। तो सर यहाँ 42,000 था, यहाँ बोला लोन हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, लोन जो लिया घर बनाने के लिए लिया सर, हाउस 1 और हाउस 2 दोनों के लिए, बट लोन लिया देखो 1 अप्रैल 1999 के पहले। तो सर ये बाद में नहीं हुआ, पहले कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ, तो सर दोनों घर के लिए, तो पहला वाला घर के लिए कोई टेंशन नहीं है, वो तो लेस होता ही है। टेंशन किसके लिए? सेकंड घर का। तो सर सेकंड घर का जो लोन है 1 अप्रैल 1999 के बाद लेना चाहिए, तभी 2 लाख होगा। अगर 2 लाख हुआ तो सर उसको मैक्सिमम 2 लाख दिया तो 42,000, तब 42,000 लेस होता है। अगर यहाँ लिख देते ये बिफोर ना करके आफ्टर कर देते, तब कहा हो गया पहला कंडीशन फुलफिल, आप 1 अप्रैल 1999 के बाद लिया, और सर कुछ नहीं बोला कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, और दूसरा मानेगा 5 साल में बन चुका, नहीं बोला तो तब ये 42,000 लेस होता है। जो 42,000 तब होता है, बट बोल दिया बिफोर, तो सर पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, तो सरकार उसको 2 लाख रुपया नहीं देगा। तो कहां देगा? इन अदर केस में देगा। तो देखो इसके बाद हम लोग लिख के रखे थे इन अदर केस, अदर केस के मतलब ये फुलफिल नहीं हुआ, उसका तो कोई भी केस हो तो आपको कितना मिलेगा? 30,000। तो सर वो 42,000 दे रहा, तो सरकार बोला 30,000 माइनस कर लो, तो मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा? 30,000। तो सर यहाँ मैक्सिमम डिडक्शन होगा 30,000। इसका मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में हम लोग डिडक्शन कितना करेंगे? 30,000। समझ में आया? थोड़ा सा कॉपी खोल के देखो रूल, कहा सेल्फ ऑक्युपाइड में लिखा के रखे। ये है 2 लाख के लिए, अगर ये नहीं हुआ तो 30,000। हाँ सेल्फ ऑक्युपाइड में तो मिलता ही है, या तो 2 लाख मिलेगा या तो 30,000 मिलेगा। तो 2 लाख के लिए ज्यादा अमाउंट के लिए आपको 3 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, अगर किया तो अच्छा होता, तो 30,000 ले लो। बोले सबको समझ में आया? जल्दी बताइए। अच्छा शबनम बोला सर फिर से बताइए, ठीक से सुनो, एक बार फिर ठीक से सुनो, फिर आगे बढ़ते हैं। शबनम बोला सबसे पहले याद कर लो, अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो सर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मिलता है। क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मिलेगा फिक्स। अगर आपका सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मिलेगा ही। सर अब कितना मिलेगा? तो बोलता 2 लाख और 30,000, ये दो में से कोई एक मिलेगा, 2 लाख या 30,000। फिर बोल ले
सर सेल्फ ऑक्युपाइड है तो इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मिलेगा ही, सरकार बोलता हम देंगे ही, बट या तो 2 लाख देंगे तो ये 30,000 देंगे। सर 2 लाख कब देंगे? आप हमसे 2 लाख कब मांगोगे? मैक्सिमम जब 3 कंडीशन फुलफिल कर दोगे। पहला, आप जो लोन ले रहे हो घर बनाने के लिए या घर खरीदने के लिए, वो लोन 1 अप्रैल 1999 के बाद होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, लोन लेकर आप वो तो घर खरीदना पड़ेगा या तो घर को बनाना पड़ेगा, परचेस और कंस्ट्रक्शन। सर तीसरा कंडीशन, जो बना रहे हो या घर खरीद रहे हो उसका पूरा काम 5 साल में खत्म हो जाना चाहिए। अगर ये 3 काम पूरा कर लियो तो हम बोल देंगे तुम हमसे 2 लाख तक माइनस कर लो। कितना मैक्सिमम माइनस करो? 2 लाख मैक्सिमम। बट अगर आपका इंटरेस्ट 1 ही लाख है तो 1 लाख माइनस करो, बट आपका इंटरेस्ट 1,80,000 है तो 1,80,000 माइनस करो, 2 लाख तो 2 लाख माइनस करो। सर 3 लाख हो गया तो मैक्सिमम 2 लाख बोल रहा सरकार। बट अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं किए तो इसको छोड़ दो 2 लाख, हम 30,000 दे रहे, 30,000 मैक्सिमम छोड़ रहे, तो 30,000 छोड़ दे तो कितना वो दिया? 42,000, तो 30,000 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन पहला वाला फुलफिल नहीं किया। क्यों? देखो यहाँ बिफोर लिखा है, जो लोन लिया 1 अप्रैल 1999 के पहले लिया। समझ में आया सबनम? बाकी लोग भी देखो, समझ गया सर? बाकी लोग भी देख लो सर, ये रूल बताए हुए। बाकी लोग भी बताओ, अगर कोई डाउट हो तो बोलो और एक बार बताए। शंकर बोला सर क्लियर, रानी बोला यस सर। बाकी लोग भी देखो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जवाब नहीं दियो। मौसम सर मतलब एनी केस 30,000 मिलता ही है, बिल्कुल सही। देखो रूल में लिखा है कि ये केस हो और इसके अलावा कोई अदर केस हो तो 30,000, सरकार 30,000 रेडी रखा है, हम मैक्सिमम 30,000, बट वो 42,000 दिए तो 30,000 होगा। बिल्कुल सही मौसम, क्लियर है? मतलब फिर बोल ले सर, सरकार सेल्फ ऑक्युपाइड में इंटरेस्ट देते हैं या तो 2 लाख या तो 30,000। हाँ सरकार बोला 2 लाख कब मिलेगा? जब आप 3 कंडीशन फुलफिल करिएगा। अगर उसमें से एक भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो हम आपको 2 लेंगे, 30 देंगे। अब दिखाओ 30 है कि नहीं तुम्हारा? सर 42 है, सर 30 देंगे। अगर सर 28 होता तो हम बोले मैक्सिमम 30 देंगे, तो आपका 28 होता 30 कहां से दे? इसलिए यहाँ मिलेगा। क्लियर हुआ? तो देखो रूल लिखा हुआ 1 और 2, 1 में ये 3 केस और उसके बाद बाकी इन अदर केस। अदर केस का मतलब ये केस फुलफिल नहीं किया तो भाई अदर केस में जाएंगे। क्लियर है? तो शायद आप लोग का जो आंसर आया होगा, आप लोग जो बोले 61,600 समथिंग आप लोग बोले, तो मे भी तब आंसर गलत हो गया होगा क्योंकि आप लोग उसमें नील ले लिए। करें अब हम? तो सर इसका हो गया। अब आते हैं हम लोग लेट आउट वाला। राहुल, ओके राहुल भी क्लियर है? मौसम आंसर अब बोला, कैलकुलेट करके आंसर बता रहा सर 31,600। हाँ अगर 61,600 बोले तो और 30,000 उसमें से माइनस होगा, तब हो सकता है आपका 31,600 आंसर हो। ओके मौसम, देखती है आगे बढ़ते हैं, और कोई गलती ना किया हो तो यही आंसर होगा। चलिए अब आते हैं हाउस 1 के बारे में। सर हाउस 2 का तो काम खत्म ही हो गया, हाउस 1 के बारे में आ रहे तो देखिए सर इसका म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है। तो सर म्युनिसिपल वैल्यू दिया तो ये हमारे लिए एनएमबी होगा। तो सर ये हमारे लिए एनएमबी होगा, तो सर इसको जीएमबी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सर कहा दिया हुआ दमदम, क्या दिया हुआ है? दमदम। अच्छा देखो दमदम दिया है, कोलकाता जब तक ना बोले तो हम लोग मानेंगे नन मेट्रो सिटी। तो सर ये दमदम क्या है? नन मेट्रो सिटी है, तो सर एनएमबी जो होगा वही हमारा जीएमबी होगा। इसका मतलब यही हमारा क्या हो गया? जीएमबी हो गया। सर कितना हो जाएगा? 1,20,000, ये हमारा जीएमबी हो गया। तो सर हमारा फेयर रेंट है 1,50,000 और सर स्टैंडर्ड रेंट नहीं है। तो इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो मैक्सिमम कौन है? 1,50,000, वही 1,50,000 का हो जाएगा, आरईआर हो जाएगा। सर आरईआर निकल गया, रेंट रिसीव दिया हुआ है। सर रेंट रिसीव दिया हुआ है, यहाँ कोई वैकेंसी पीरियड रेंट है देखो तो नहीं है। तो सर ये रेंट रिसीव एक तरह से कितना महीना दे दिया? 12 महीना का। अगर यहाँ वैकेंसी पीरियड दे देता और रिसीव देता तो मानते का 1 महीना कम हो, बट ये 12 महीना का रिसीव वर्ड दिया तो मानेंगे 12 महीना, क्योंकि वैकेंसी पीरियड नहीं है। तो आराम से 12 महीना का कंपेयर करेंगे और यहाँ कोई वैकेंसी पीरियड नहीं है, दोनों में जो मैक्सिमम वो गैप हो जाएगा। और सर गैप जाके पुट करेंगे और उसमें म्युनिसिपल टैक्स भी यहाँ डायरेक्ट 12,000 दे दिया, लेस कर देंगे, नैब आ जाएगा, नैब का 30% निकालेंगे, सर स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा और इंटरेस्ट ऑन बोर्ड कैपिटल लोन कितना? 35,000। और सर लेट आउट में कोई टेंशन नहीं है, जितना है लेस हो जाएगा, तो 35 लेस हो जाएगा, खत्म। करे सम्स?
अच्छा, शबनम बोली है सर दमदम मेट्रोपॉलिटन सिटी होगा ना। एक्चुअली दमदम कोलकाता से थोड़ा सा दूर है, कोलकाता के अंदर पड़ता है। जब तक कोलकाता बोले, कोलकाता का मतलब है ना मेन सिटी का नाम ले रहा। तो तुम देखो अगर वो मेट्रो सिटी नहीं, हम लोग का यहाँ दाम ज्यादा जमीन का, और दमदम में थोड़ा सस्ता है, तो दमदम थोड़ा सा दूर है, कोलकाता ही सिटी में पड़ता है। बिल्कुल सही बोल लो, किंतु हम लोग यहाँ का एज्यूम करके चलेंगे नॉन मेट्रो सिटी, क्योंकि जब तक कोलकाता ना बोले तो सर छोटा मोटा जो कलकत्ता से थोड़ा बाहर है, सर कलकत्ता से बाहर बहुत आदमी बहुत एरिया पड़ता है, बट वो का अभी भी अनडेवलप्ड है। बात इसमें तो ऐसे दमदम बोला है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एज्यूम कर लेंगे नॉन मेट्रो सिटी है। सर ये क्या है, दमदम जो है अगर तुम लोग मेट्रो सिटी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर सकते हो, आप ऊपर में लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दमदम का हो जाए थोड़ा सा हम लोग को, देखो सिटी से थोड़ा बाहर हो गया, हम लोग कोलकाता बोलने का तो मेन सिटी का बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही, अगर कोलकाता लिख दिया तो कर दो, बट वो दमदम लिख दे रहा, तब भी आप कोलकाता मान के बोल दोगे कि आपको लिखना पड़ेगा दमदम इज बिलोंग्स टू द कोलकाता, सिचुएटेड इन कोलकाता, तो सो इट इज अ मेट्रो सिटी, तो आराम से सवाल बना दो। बिल्कुल सही, मौसम अज्यूम कर सकते हैं। अगर कोई जगह का नाम दे दे पता न रहा है, तो देखो तुम कलकत्ता में रहते हो तो दमदम पहचान लो। सर बहुत दूर जो है, सर बहुत दूर का मतलब सर मिदनापुर से जो दे रहा है उसको दमदम पता है। वेस्ट बंगाल का एग्जाम तो पूरे कहाँ होता है सर, दार्जिलिंग तक होता है, तो दार्जिलिंग जो रहता है वो जानता होगा दमदम, पहले बताओ, तो सोचो। नहीं तो एज्यूम कर ली ना मेट्रो सिटी, जब तक कोलकाता ना बोले। हम लोग बगल में रहते दमदम स्टेशन, तो हम लोग जानते हैं दमदम, बट जो सर दूर में रहता है सर मिदनापुर बांकुड़ा, ये लोग भी तो एग्जाम देता माध्यमिक का, सर क्लास 12 का, सर दार्जिलिंग तक जाता एग्जाम, तो दार्जिलिंग का किसी बच्चे से जाकर पूछ लो दमदम कहाँ बता पाएगा, नहीं, तो उसको कोलकाता लिखेगा, तो हम लोग नन मेट। अगर आप मान लिए जैसे आप नियरेस्ट ले रहे हो, तुमको आइडिया लग रहा है कि हाँ कोलकाता के बगल में है, तो कोलकाता तुम मेट्रो सिटी ले लो, तब कोई फर्क नहीं होगा, उस हिसाब से आपका आंसर आएगा। ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया क्या बोले हम, क्योंकि एग्जाम ईयर में आया हुआ है, तो थोड़ा देर सोच लो। अगर तुम हम यहाँ रहते तब हम लोग दमदम जानते हैं, थोड़ा देर के लिए सोच लो, सर जो आसनसोल में रहता होगा वहां का लोकल बच्चा वो कैसे जानेगा, और आसनसोल भी वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, तो सर आसनसोल का बच्चा लोग जब एग्जाम दिया होगा सर उसको भी दमदम लिखा हुआ निकला आएगा, तो इसके लिए कोलकाता नहीं लिखा, तो ये नॉन मेट्रो सिटी, इसलिए हम उसको एज्यूम करवा दिए। समझ में, फोकस बोलेगा कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। अब मुंबई का कोई जगह का नाम दे, हमको कैसे पता रहेगा, समझा पाए, आप पकड़ क्यों लिए हो, क्योंकि आप पक्का दमदम के बगल में रह रहे हो, फिर भी हम लोग का यहाँ का जमीन और वहां का जमीन में फर्क है, तो कोलकाता बोलने का तो मेन सिटी का बात कर रहे हैं। चलिए सर, सब बोला सर, हो गया सर, उतना टेंशन मत लीजिए, थैंक यू। चलिए, तो सर इसको हम लोग चेंज करेंगे तो आर आ जाएगा, म्युनिसिपल टैक्स लेस कर लेंगे, नैब आ जाएगा, नैब से क्या करेंगे 30% निकालेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसमें इंटरेस्ट लोन 35 साल लेस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। करे, चलिए कोलकाता लिख देगा तो नो ऑप्शन, पूरा करोगे, ठीक है, एग्जाम्पल समझ में क्या बोले हम। चलिए सर सॉल्यूशन, पहले फॉर्मेट बना लेंगे, तो लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3 मिस्टर अजीत कार, पार्टिकुलर्स रुपीस। सर सबसे पहले लेट आउट का क्या लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, क्या लिखते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर इसमें लेस, अच्छा पहले हेडिंग में लेट आउट लिखेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, इसमें लेस क्या करेंगे, लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स। सर लेस करके क्या आता है, नेट एनुअल वैल्यू, क्या आता है बताओ, नेट एनुअल वैल्यू, है ना। अब इसमें से लेस करते डिडक्शन 24, लेस करते क्या, डिडक्शन 24, इस 24 में दो डिडक्शन आता है, एक आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक आता है इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन का सेक्शन होता है 24A और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का सेक्शन होता है 24B। सारा चीज एमसीक्यू का क्वेश्चन है, इतना कर लिए तो एमसीक्यू आप लोग आसानी से आ जाएगा, फिर हम कराएंगे तो समझ में आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन 24A और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल 24B कंप्लीट। अब हेडिंग देंगे का हाउस टू सेल्फ ऑक्युपाइड। सर इसका चालू कहां से होता है, नैप से, नेट एनुअल वैल्यू से, है ना। उसमें लेस क्या करते हैं सर, डिडक्शन 24, इसमें एक ही डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट ऑन बॉर्ड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, और करके जो आता है उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सर फॉर्मेट बन चुका है, अब क्या करेंगे, इसके लिए वर्क नोट करेंगे, पुट कर देंगे, तो चलते वर्क नोट।
सर वर्किंग नोट में क्या किए हम लोग, क्या लिखे कि हाउस इज सिचुएटेड इज नॉन मेट्रो सिटी रेजिस्पल दमदम, एज्यूम कर लिए। बात तो समझ में आ रहा है? जब तक कोलकाता ना बोले, क्यों बार बता रहे कि जो दार्जिलिंग बैठा हुआ है उसके लिए दमदम पता नहीं, तो कोलकाता लिखे तभी। क्लियर है? तो इसलिए हम लोग ऐसे कर लिए। सर अब ये जो म्युनिसिपल वैल्यू 1,20,000 हम इसको एनएमबी बोले और नॉन मेट्रो सिटी बोल देते हैं, ये एनएमबी हमारा जीएमबी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं सर ये नॉन मेट्रो सिटी देयरफॉर, अच्छा ये मिस हुआ, इसके बीच में हम लोग का लिख दोगे ना, क्या लिखो बताओ, देयरफॉर जीएमबी इक्वल टू एनएमबी, लिखते हैं कि नहीं? टैपिंग मिस हुआ, क्या लिख देंगे, जीएमबी इक्वल टू एनएमबी। अब हम लोग लिखेंगे कंप्यूटेशन और रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, पहला दो में मैक्सिमम, उसके बाद क्या लेते हैं, मिनिमम लेते कि नहीं? सर कंपेयरिंग करके जो आता है उसको क्या बोलते हैं, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है? तो चलते हैं। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू क्या होगा, यहाँ लिख चुके, जो जीएमबी होगा ये एनएमबी होगा। तो सर कितना होगा बताओ, 1,20,000 था, देखो 1,20,000 म्युनिसिपल वैल्यू था। सर फेयर रेंट कितना है, 1,50,000, तो सर यहाँ आएंगे फेयर रेंट कितना लिखे बताओ, 1,50,000। सर स्टैंडर्ड रेंट कितना है, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में नहीं है, तो सर स्टैंडर्ड रेंट कितना होगा नील, इन दोनों मैक्सिमम कितना, 1,50,000, 1,50,000। सर अब क्या निकालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सर क्या लिखेंगे, मैक्सिमम ऑफ द फॉलोइंग, उसके बाद क्या लिखते हैं सर, उसके बाद लिखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, उसके बाद लिखते हैं एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस यूआर अनरिलाइज्ड रेंट। फॉर्मूला पूरा याद रखना है, नहीं है तो छोड़ देना, सर यूआर नहीं है छोड़ दे रहे, तो क्या लिखे, एक्चुअल एंड रिसीवेबल या रेंट रिसीवेबल, 12 महीना का होना चाहिए। सर इसके नीचे लिखते हैं वैकेंसी पीरियड रेंट, जो अब इस सम्स में नहीं है तो छोड़ देंगे। सर इन दोनों को कंपेयर करके ले आएंगे, क्या बोलेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, है कि नहीं? तो चलते हैं। सर रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट यहां से निकाल चुके 1,50,000, यहाँ पुट कर देंगे। और सर रेंट रिसीवेबल के लिए हम लोग क्वेश्चन में जाएंगे, तो सर क्वेश्चन में आते हैं रेंट रिसीव्ड 1,20,000, और सर ये 12 महीने का है कि कहीं नहीं बताया कि वैकेंसी पीरियड है, तो सर 12 महीना रिसीव क्या होगा, तो सर 1,20,000 हम लोग लिखेंगे, रेंट रिसीव 1,20,000। सर दोनों में बड़ा कौन है, 1,50,000, तो सर हमारा ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1,50,000। वर्किंग नोट कंप्लीट, सर ये जाके पुट करेंगे। ठीक है, एक बार देख लो, कोई डाउट? चलिए चलते हैं, क्योंकि आप लोग से बन ही चुका है, सब इजी हो गया होगा, लास्ट सम से तो अब समझ में आ गया होगा। तो सर फॉर्मेट बना चुके थे, अब इसमें पुट करेंगे। ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना बैठाएंगे बताओ, 1,50,000, अभी निकाले कि नहीं? सर लेस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स, तो सर ये क्वेश्चन में देखेंगे हमेशा दिया रहता है, तो सर म्युनिसिपल टैक्स कितना दिया होता है, 12,000। देखिए सर यहाँ म्युनिसिपल टैक्स 12,000 दिया है, और नहीं बोला कौन पे किया, तो नहीं बोला तो हमेशा मानेंगे ओनर किया। अगर अभी हम यहाँ लिख दे म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय कौन, टेनेंट, तो 12,000 लेस नहीं होगा। सब याद है, सब करवाए हुए हैं, पीछे का प्रैक्टिस को तो अपने ऑप्शन में आएगा। तो यहाँ लिख देंगे म्युनिसिपल टैक्स कितना, 12,000। सर 1,50,000 से 12,000 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,38,000, जो नेट एनुअल वैल्यू होगा। सर स्टैंडर्ड डिडक्शन किया 1,38,000 का 30%, तो सर यहाँ दिखा देंगे कैलकुलेशन ऐसे, और लिख कर यहाँ निकाल के बैठा देंगे 41,400। सर इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, ये ऑलवेज हम लोग को क्वेश्चन में रहेगा, नहीं तो नील। तो सर क्वेश्चन में जाते हैं इंटरेस्ट लोन कितना है, 35,000, तो सर आएंगे यहाँ इंटरेस्ट लोन 35,000 डाल देंगे। सर इन दोनों से ये दोनों को लेस करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा, 61,600, जो आप लोग आंसर बोल रहे थे, क्योंकि ये नील ले लिए थे आप लोग। क्लियर है? अब आएंगे नेट एनुअल वैल्यू, ऑलवेज नील होता है सेल्फ ऑक्युपाइड का। अब इसका इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कैपिटल जो है, जो 42,000 दिया हुआ है, सर 30,000 होगा। तो सर यहाँ आएंगे 30,000 माइनस कर देंगे माइनस, तो सर फाइनली 61,000 से 30,000 माइनस करेंगे, आ जाएगा 31,600, जो आप लोग जो बताए थे बिल्कुल सही है, केवल आप इसलिए मिस्टेक हो गया था। समझ में आया? तो सर 2022 का जो और में आया था 10 मार्क्स का, वो भी कंप्लीट। अब एक तो बचा था 4 मार्क्स का सम्स, थोड़ा सा आराम से देख लो पहले, अगर कोई डाउट हो तो पूछो, नहीं तो यस लिखो, अगर समझ में आ गया तो यस लिखिए। चलिए, सब यस लिख चुका, रानी, शंकर, राहुल, कोमल, प्रेम,
शंकर। क्लियर सर, आगे बढ़ते हैं। तो सर हम लोग का 2022 में 2 क्वेश्चन आया था 10 मार्क्स में, दोनों कंप्लीट। एक देखना 4 मार्क्स में कभी कभी थ्योरी ना आकर सम्स आ जाता है, तो केवल निकालने बोलता ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखो ये क्वेश्चन आया था, आप लोग पेपर देखोगे जो आप लोगों को पेपर सेंड किए है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पर आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो पेपर सेंड किया गया है टेलीग्राम में, आप उसको प्रिंट आउट निकाल लेना, क्योंकि मोबाइल से पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जो आपका पास हार्ड कॉपी रहेगा, खोल कर आराम से देखते रहोगे। तो सर देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 में आया था, क्या निकालने बोला था सर? इसमें निकालने बोला था ग्रॉस एनुअल वैल्यू दोनों घर का। ऐसा हम लोग पहले भी निकाले, तो जल्दी बताइए दोनों घर का, पहला घर का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है सब बताइए। पहला का ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना है जल्दी बताइए। सर सबनम बोल रहा है 11,000, नहीं 1,10,000, 1,10,000। रानी बोली 1,10,000। हाउस 2 का है 82,500। तो पहला वाला घर का लिख लेते हैं, 1,10,000 बोला जा रहा है सर, किसका? हाउस 1 का। तो चलिए सर मैक्सिमम स्टूडेंट बोला है सर 1,10,000, ओके सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, बाद में देखेंगे। हाउस 2 का बताइए, जिसमें से रानी बता चुकी थी 82,500, 82,500। शंकर भी वही बोले 82,500। मौसम राहुल वर्मा 82,500। सर मैक्सिमम स्टूडेंट इसको बोले 82,500 और 1,10,000, हो सकता है यही सही हो। करें हम लोग, तो सर हम लोग को गैप निकालने बोला, आरामी एकदम एक तरह से वर्किंग नोट करने बोला है। सर क्या वर्किंग नोट करेंगे? ये म्युनिसिपल वैल्यू दिया है और थोड़ा ठीक से समझोगे, म्युनिसिपल वैल्यू दिया है तो सर ये 1 लाख दिया हुआ है। अब यहाँ कोई डाउट नहीं कोलकाता में है, तो सर इसको 90/100 से, इसको 90 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। इस 1 लाख को क्या करेंगे? 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे, क्यों कोलकाता में है। और सर ये दुर्गापुर में है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? जो एनएमबी है वही जीएमबी ले लेंगे। तो सर इसका जीएमबी कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसका वही ले लेंगे, लेके जीएमबी आएगा। और आपके पास का फेयर एंड और स्टैंडर्ड एंड है ही भी नहीं, तो सर फेयर एंड और स्टैंडर्ड एंड नहीं लेंगे, कंपेयर करके आरईआर आ जाएगा और उस आरईआर को बैठाएंगे और आपको यहाँ का दे दिया एनुअल रेंट, एनुअल में बैठाएंगे और साथ में वैकेंसी पीरियड दिया 2 मंथ्स का, उसका 1 मंथ का, दोनों का निकालेंगे, कंपेयर करेंगे, गैप आ जाएगा। सर जो हम लोग वर्किंग नोट करते 10 मार्क्स में, वो 4 मार्क्स में सम्स दे दिया। तब हेडिंग एग्जाम में वर्किंग नोट मत लिखना, पूरा सम्स कर डालना जैसे हम लोग करते लिख लिख के। ठीक है, तो चलो करते हैं, देखते हैं आप लोग का। सर पहला घर कोलकाता में और दूसरा घर दुर्गापुर में, इसलिए पहले घर का फॉर्मूला करेंगे और दूसरे घर का डैग बैठा देंगे। तो हेडिंग देंगे क्या? कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। यहाँ लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू H1 H2 और यहाँ लिखेंगे ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। सर H1 के लिए क्या करेंगे? H1 के लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो H1 का कितना दिया हुआ है? 1 लाख। सर इसको 90 से डिवाइड करेंगे, 100 से इंटू करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे और 100 से इंटू करेंगे। तो करते हैं सर 1 लाख डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100, तो सर 1,11,111 रुपया। पॉइंट आ रहा तो पॉइंट में छोड़ दिए। सर दूसरे वाले का क्या करेंगे? 60,000 होगा, क्योंकि इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये दुर्गापुर में। समझ में है? इसका पूरा 60,000 ले लीजिए, ये 60,000 एनएमबी दिया, ये जीएमबी हो गया, तो दूसरे वाला घर का बदल लिए। क्लियर है? तो सर कहाँ निकल गया? जीएमबी। अब हम लोग क्या करेंगे? कंप्यूटेशन ऑफ क्या निकालेंगे? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं आरईआर। सर कंप्यूटेशन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज कैसे निकालते हैं? पहले लिखते हैं जीएमबी ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, दूसरा का लिखते हैं फेयर रेंट, तीसरा का लिखते हैं स्टैंडर्ड रेंट। सर क्या करते हैं? पहला 2 में मैक्सिमम लेते हैं और वो मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट से बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मिनिमम कर लेते हैं। तो सर इसका लेते हैं मैक्सिमम, फिर क्या करते बताओ? मिनिमम। याद हो गया होगा फॉर्मेट। सर देयरफॉर क्या करते हम लोग? देयरफॉर लिखते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। किसी को प्रॉब्लम? सर म्युनिसिपल वैल्यू ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दोनों हाउस लिख लेंगे। सर ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू इसका निकाल चुके 1,11,100, 1 लाख सॉरी 1,11,111 और H2 का 60,000। और सर इसके लिए फेयर एंड क्वेश्चन में जाएंगे, गिवन है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो सर फेयर एंड आते हैं, तो आपका फेयर एंड दोगे H1 को 1,20,000 और इसका 70। तो सर यहाँ आएंगे फेयर एंड का 1,20,000 और यहाँ कितना डाल देंगे? 70। सर स्टैंडर्ड एंड, स्टैंडर्ड एंड क्वेश्चन में आके देखो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो नहीं दिया तो नील लिखेंगे। तो सर स्टैंडर्ड एंड या नील नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ है। इन दोनों में बड़ा 1,20,000, तो सर इसका 1,20,000 होगा। इन दोनों में बड़ा 70,000, 70,000 हो गया। तो सर कहा आ गया? रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकल चुका। बट आपसे पूछा ग्रॉस एनुअल वैल्यू,
अगर कभी आपसे पूछे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंज निकालो तो यहां तक खत्म, बट आप लोग से इसमें और एक स्टेप बोला गैप, तो सर नेक्स्ट पेज में निकालते हैं, चलते आगे नेक्स्ट पेज में। क्या कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू, सर कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं, अच्छा ब्रैकेट में निकाल लिखते हैं मैक्सिमम द फॉलोइंग। सर पहले काल निकालते हैं रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, दूसरा एक्चुअल एंड रिसीवेबल माइनस अनरिलाइज्ड रेंट, तो अनरिलाइज्ड रेंट नहीं है तो एक्चुअल एंड रिसीव या रेंट रिसीवेबल। सर वैकेंसी पीरियड है तो लिखिए वैकेंसी पीरियड। सर इससे कंपेयर करके आ जाता है का ग्रॉस एनुअल वैल्यू, फॉर्मेट बन चुका, वैल्यू पुट करेंगे। सर सबसे पहले दोनों हाउस लिख लेंगे, हाउस 1 हाउस 2। सर हाउस 1 का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकालेंगे और हाउस 2 का, सर निकाल चुके हैं। सर कहाँ अभी देखो कैलकुलेशन किए थे, ये करके H1 का रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट निकला था 1,20,000, H2 का निकला था 17,000, तो सर ये जाके पुट करेंगे। तो सर आते हैं यहाँ 1,20,000 और 17,000। सर कहाँ निकाले अभी दिखाए आपको। सर रेंट रिसीवेबल ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, चलो क्वेश्चन में दिखाते हैं। सर रेंट रिसीवेबल कहाँ दिया हुआ बताओ, देखो एनुअल रेंट दिया हुआ 1,32,000 और इसको कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, एनुअली है। सर 1,32,000 1,32,000 लिखेंगे और 90,000 लिखेंगे। चलिए सर यहाँ आके लिखते हैं 1,32,000 और 90,000। अब सर आएंगे वैकेंसी पीरियड रेंट, तो सर वैकेंसी पीरियड कैसे होगा, इसका 2 मंथ है तो 2 मंथ का कैसे निकालेंगे, ये 1,32,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे। सर इसका वैकेंसी पीरियड कैसे निकले 1 मंथ का, तो सर इसका 90,000 को 12 से डिवाइड करेंगे, 1 से इंटू कर देंगे। करे सर 1,32,000 था ना, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, सर 22,000 आ गया। इसका डिवाइड करेंगे 90,000 इंटू 12 इंटू 1, 7,500। सर अगर नीचे वाला बड़ा हुआ तो ये माइनस होता है, तो सर हाँ ये बड़ा हो गया तो 22,000 माइनस करेंगे, इसमें 90,000 बड़ा हो गया तो फिर वैकेंसी पीरियड लेस होता है। तो सर कितना होगा 1,32,000 में 22,000 को माइनस करें तो 1,10,000, इसको माइनस करें तो आ जाएगा 82,500। आप लोग का बिल्कुल सही आंसर, गुड। तो सर देखिए पूरा कंप्लीट, और आप लोग भी मैक्सिमम स्टूडेंट सही जवाब दिए, तो सर हम लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया मेरे को कि अब आपका एग्जाम में बन जाएगा। किंतु और कॉन्फिडेंस करने के लिए क्या करना है, सर सारा फेयर हो चुका है, अब रफली को एक कॉपी खरीदो, रफली है ना, एक मोटा कॉपी खरीदो, एग्जाम तक उसको भरना है, अब उसमें रोज बनाओ रफली, इतना फॉर्मेट नहीं खींचना है, कोई एक सवाल फॉर्मेट खींचोगे फॉर्मेट याद आएगा, अब बाकी रफली बनाओ, चीज तो याद रहेगा, ठीक है। तो ठीक से सुनो, सर हम लोग का सम्स कंप्लीट, तो सर और क्या करना है, 4 मार्क्स का थ्योरी जो हम पढ़ा चुके हैं, एक ही दिन में उसको कौन सा आंसर का फॉर्म में देकर थोड़ा सा ओरली समझा के निकल जाएंगे एक दिन में। सिर्फ थ्योरी पढ़ी चुके हैं, सेक्शन वाइज पढ़ा चुके हैं, खाली क्वेश्चन और आंसर दे देंगे तो आपको याद है ये क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर है, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सर उसके नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यू। एमसीक्यू पूरा इतना पढ़ चुके तो आराम से कर लेंगे, आशा करते एक ही क्लास में एमसीक्यू कोशिश करेंगे, और नहीं तो 2 क्लास में खत्म कर देंगे तो कंप्लीट। सर उसके बाद हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। तो इतना तक प्रैक्टिस करोगे, आज यहां तक रखते हैं, अगर कुछ पूछना तो पूछिए, नहीं तो क्लास ऑफ करें। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो क्लास ऑफ करें। रानी बोला नो सर, थैंक यू, थैंक यू, ओके। सब बोला सर यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब क्लास खत्म कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू प्रेम, रेगुलर आया करो, अच्छा लगेगा। कोमल थैंक यू। तो चलिए आज यहां तक, तो आज के लिए जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड सब्बा खैर।